प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो गया है। विदेश मंत्रालय ने उनकी इस 3 दिन की यात्रा को बेहद सफल बताया है। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद पीएम मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम पीएम दिल्ली लौट आएंगे। न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री 21 से 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका में बेहद व्यस्त कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की। 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सराहा। There have been earlier as well questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that have seen that we have seen, and we've been involved in some of those where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kyiv, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US. Our National Security Advisor visited Russia also recently. So there are a number of conversations that are going on. The attempt in all of these is to try and move towards some specifics. यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति एवं स्थिरता की बहाली के लिए भारत का समर्थन दोहराया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जेलेंस्की ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वे भारत के साथ मिलकर सक्रियता से काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और G20 में शांति फॉर्मूला लागू करने और दूसरे शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी के विषयों पर जब भी अवसर मिला, दोनों देशों के बीच ठोस चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम मैत्री के पूर्ण आयामों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर जोर दिया गया। पीएम ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात हुई। हमने भारत वियतनाम मित्रता की संपूर्ण श्रृंखला का जायजा लिया। हम कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में गति बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा तकनीक, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। Extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India,
and their plans to continue to grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs, of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। For the first time, the entire UN membership, through the Pact of the Future that was adopted this morning, has agreed on a pathway to transform global governance, and it is expected that this will provide some momentum to the processes that are already underway. कर्नाटक के मुद्दे पर इस वक्त प्रहलाद जोशी